जय श्री नारायण दोस्तों, आज हम आप सभी को विष्णु भक्त अजामिल की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सुनकर आप सभी को पता चलेगा कि भगवान विष्णु के केवल नाम मात्र से ही कैसे अजामिल के सारे पाप धूल हो गए और पाप मुक्त होकर मौत के मुंह से वापस आ गया। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। बहुत समय पुरानी बात है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था और उसका नाम अजामिल था। वह बड़ा शास्त्रज्ञ, शील, सदाचारी और सद्गुणों वाला था। वह ब्रह्मचारी, सत्यनिष्ठ और पवित्र था। उसने अपने गुरु संत महात्माओं की बड़ी सेवा सत्कार किया था। वह सच्चा हृदय वाला और पाप मुक्त था। वह सभी जीव जंतुओं का प्रेम व आदर करने वाला था। एक समय की बात है कि अजामिल के पिता ने उसको वन में जाकर फल फूल समिधा और कुछ लाने के लिए कहा और पिता की आज्ञा अनुसार अजामिल वन की ओर चला गया। उसने यह सभी सामान वन से एकत्रित कर लिए और घर की ओर चल पड़ा। घर की ओर लौटते समय मार्ग में उसने एक व्यक्ति को मदिरा पीकर एक वैश्या के साथ विहार करते देख लिया। यह सब देखकर उसका मन विचलित हो गया और मन ही मन वह उस वैश्या के बारे में सोचने लगा और काम के वश में हो गया। उसने अपने मन को रोकने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन विफल रहा। अब वह मन ही मन उस वैश्या के बारे में सोचने लगा, उसका चिंतन करने लगा, उसको पाने की कामना करने लगा और धर्म के मार्ग से दूर हो गया। अब अजामिल उस वैश्या को प्रसन्न करने का मार्ग ढूंढने लगा। वह उस वैश्या के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि ले जाता और उसको प्रसन्न करने की कोशिश करता। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उस वैश्या को दे दी। इस वैश्या के प्रेम में उसने अपनी नवविवाहित पतिव्रता पत्नी का भी त्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। उसने वैश्या के हाथों से बने हुए भोजन को ग्रहण करके अपना पूरा जीवन दूषित कर लिया। उस वैश्या को रिझाने के लिए वह छल से, जुए से, न्याय से, अन्याय से जहां कहीं भी धन मिलता वह ले आता और उस वैश्या के साथ अपना समय व्यतीत करता था। एक बार कुछ साधु संत अजामिल के गांव में आए। गांव के बाहर भ्रमण करते समय संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताएं, हमें वहां रात्रि विश्राम करना है। तो उन लोगों ने संतों का मजाक बनाते हुए कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल है और वह इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, वह गांव के बाहर ही रहता है। यह सुनकर सभी साधु संत अजामिल के घर की ओर चल दिए। जब वह सभी अजामिल के घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने दरवाजा खोला। जैसे ही अजामिल ने संतों के दर्शन किए, उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। संतों ने अजामिल से कहा कि बहुत रात्रि हो गई है, आप कृपया हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर दीजिए। उसने तुरंत संतों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया। संतों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो सभी संतों ने उससे कहा कि भैया, हम सब सोने से पूर्व भजन कीर्तन करते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम यहाँ पर भजन कीर्तन कर सकते हैं? अजामिल ने कहा कि आपका ही घर है महाराज, आप यहाँ पर भजन कीर्तन कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संतों ने सारी रात भजन कीर्तन किया और भगवान का नाम लिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठा हुआ था। अजामिल ने भी भगवान का नाम बार बार स्मरण किया। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे और उसकी आंखों से खूब आंसू बह रहे थे, मानो उसके सभी पाप आंसुओं के द्वारा धुल रहे हों। और इस तरह भजन कीर्तन करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो सभी संत तैयार होकर जाने लगे तो अजामिल ने कहा, हे महात्माओं, आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कोई भगवान का भक्त नहीं हूँ। मैं तो एक महापापी हूँ और मैं वैश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव वालों ने बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ गांव के बाहर रहता हूँ। केवल आप सभी की सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया था, अन्यथा मुझे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं है। संतों ने कहा, तूने हमें आश्रय दिया और हमारी सेवा सत्कार किया, तो अब तू चिंता मत कर। ये बता कि तेरे घर में बालक कितने हैं? अजामिल ने बताया कि महात्मा, मेरे घर में 9 बच्चे हैं और अभी यह गर्भवती है। संतों ने बताया कि अब की बार जो तेरी संतान होगी वह पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना और तेरा कल्याण हो जाएगा। और इस तरह सभी संतजन उसे आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय पश्चात संतों के कथन अनुसार उसके यहाँ पुत्र हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया।
बाकी सभी पुत्रों की तुलना में अजामिल अपने नारायण पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता था और उसने अपना संपूर्ण हृदय अपने पुत्र को सौंप रखा था और हर समय कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण कहता रहता था और इस तरह समय बीत गया। अजामिल अब 88 साल का हो गया। वह बहुत वृद्ध हो गया था। उसे इस बात का पता भी नहीं था कि मृत्यु उसके सर पर आ चुकी है कि इतने में ही उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हुए हैं और उन सभी के हाथ में फांसी का फंदा है और उनके मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। यह सब देखकर अजामिल बहुत भयभीत हो गया। उस समय बालक नारायण कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है और उनके नाम का जप कर रहा है। वह तुरंत वहां आ पहुंचे और उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से उसकी सूक्ष्म आत्मा को खींच रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने तुरंत यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया। उनके द्वारा रोके जाने पर यमदूतों ने कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो और हमें इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हो? यमदूतों का यह कथन सुनकर भगवान नारायण के पार्षद जोर जोर से हंसने लगे और कहा, यमदूतों, यदि तुम सच में धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और तत्वों के बारे में बताओ कि दंड का पात्र कौन है। यमदूतों ने कहा कि वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म है और जिन कर्मों का निषेध है वे पाप है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि नरक लोक में निरपराध और आदरणीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जा रहा है। यमदूतों, तुम जिसको ले जा रहे हो इसने कोटि कोटि जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय इसके समस्त पापों का नाश हो गया और इसने अपने समस्त जीवन के पापों का प्रायश्चित कर लिया। चाहे जितना भी बड़ा पाप हो, भगवान के नाम मात्र से ही उसका प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है। तो हे यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ। इसने अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय अनजाने में ही सही भगवान के नाम का उच्चारण किया है और इस तरह भगवान की पार्षदों ने अजामिल को मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके मन ही मन पछताने लगा और सोचने लगा कि किस तरह काम के वश में आकर मैंने वैश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर दिया, अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी का भी त्याग कर दिया। मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगा। ओ, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं अवश्य ही नरक में गिरूंगा, अनेक प्रकार की यह यातनाओं को भोगूंगा। मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला हूं और भगवान नारायण का नाम परम कल्याणकारी और मंगलमयी है। वह सोचने लगा कि अब मैं अपने मन, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करूंगा। अब किसी प्रकार का पाप नहीं करूंगा। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र का केवल नाम ही पुकारा था, नारायण नारायण, और भगवान के पार्षदों ने आकर मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। और यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट न हो जाते। अब अजामिल के मन में इस संसार को छोड़ने का तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। वह सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए और वहां जाकर भगवान के मंदिर में बैठ गए।
वहाँ उन्होंने योग मार्ग का सहारा लिया और अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया और अपना ध्यान केवल भगवान नारायण में लगा लिया। और जब उनकी मृत्यु का समय आया तब उन्होंने उन्हीं 4 पार्षदों को देखा और उनका सर झुकाकर नमन किया। उनका दर्शन पाने के बाद गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और स्वयं भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया और भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण विमान में बैठकर आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक चले गए। हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम परम कल्याणकारी और मंगलमय है। चाहे मनुष्य ने कितना ही बड़ा पाप क्यों न करा हो, अगर वह इसका प्रायश्चित करना चाहता है तो उसको भगवान नारायण का नाम लेना चाहिए, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। मनुष्य को सदा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए।